So today let's start with the new chapter, Cell the Unit of Life. इससे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो गया. अगर आपने वो चैप्टर करना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर से. इसको भी सेम वे से ख़त्म करेंगे. सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके साथ ही नोट्स. इससे दोनों रिवाइज भी हो जाएगी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी तो मैं लाइन बाय लाइन करा ही रही हूँ. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है. तो स्टार्ट करते हैं. व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव व्हिच अ लिविंग थिंग हैज. द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, the cell in all living organisms. All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell and are called unicellular organisms, while other, like us, are composed of many cells and are called multicellular organism. तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ क्यों लिविंग नहीं है. तो हमारे पास एक बेसिक फाउंडेशन है. क्या है वो फाउंडेशन जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं? डैट इज सेल. क्योंकि जिस चीज़ के पास सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो ऑब्वियसली लिविंग होगी, क्योंकि उसमें वो सारे बेसिक प्रोसेसेस हो रही हैं जो उसको लिविंग बना रहे हैं. इस पैराग्राफ में यही क्या, और इस बेस पे कि हमारे पास सिंगल सेल है या हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं, इसके बेस पे हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैविंग सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस ह्यूमंस. हमारे में तो कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, राइट. अब यहाँ कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल दी हुई है. फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, यूग्लेना, अमीबा एंड पैरामीशियम. ये देखो, ये एक सिंगल सेल है, ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल ही है. मतलब ये एक अगर आपको कभी मतलब कि एक सिंगल सेल है पर ये है ऑर्गेनिज्म. क्यों? क्योंकि इसमें बेसिक सारी प्रोसेसेस हो रही हैं जो उसको लिविंग बना रहे हैं. इस पिक्चर में देखो, ये एक सेल है बट दिस इज एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फाइंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स क्लेमाइडोमोनास, यूग्लेना, अमीबा एंड पैरामीशियम. अब आगे पढ़ते हैं. टॉपिक, व्हाट इज अ सेल. Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. यहाँ तक उन्होंने क्या कहा कि ये नहीं है कि अगर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर है तो वो सभी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा या वो इंडिपेंडेंट नहीं है. जब तक वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल में है तब तक वो अपने बेसिक फंक्शंस जो उसकी लाइफ के लिए वाइटल है वो कर पा रहा है. पर अगर वो कह रहे हैं अगर सेल से कुछ भी कम है उसमें, तो फिर हम ये चीज़ कह नहीं सकते कि वो इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शनिंग कर रहा है या डिपेंडेंटली. फाइन. तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल क्यों? हमारी सेल से तो टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड फिर ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो ये तो होगी स्ट्रक्चरल यूनिट. फंक्शनल यूनिट कैसे? जितने भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, वो सभी कुछ सेल में तो हो रहा है, तो फंक्शनल यूनिट भी है, राइट. Anton von Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. So question आ सकता है कि who discovered the nucleus? That is Robert Brown. The invention of the microscope and its improvement leading to electron microscope revealed all the structural details of the cell. तो सबसे पहले सेल देखा किसने था और उसको डिस्क्राइब किसने किया था? एंटन वॉन लीवेनहुक ने. न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने. जल्दी जल्दी नोट से रिवाइज कर लेते हैं. हमने कहा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड दे कैन परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. अब आपने कभी रॉबर्ट हुक का नाम भी सुना होगा. रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्कवर किया था सेल को. एंटन वॉन लीवेनहुक ने पहली बारी देखा था और उसको डिस्क्राइब किया था. और तीसरा हमने अभी नाम पढ़ा है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने कि न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, एंटन वॉन लीवेनहुक ने पहली बारी देखा था और डिस्क्राइब किया था. फाइन. अब आगे अब हम पढ़ते हैं सेल थ्योरी. तो यहाँ पर हमने ना
टू साइंटिस्ट का नाम सुना है, श्लिडन एंड श्वान। उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस भी दी थी सेल के बारे में। ठीक है, एक नाम हमने और पढ़ना है, रुडोल्फ विरकाउ, जिसने कि पूरी सेल थ्योरी अच्छे से फॉर्मुलेट की थी। तो पढ़ते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी से। In 1838, Matthias Schliden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant. At about the same time, Theodore Schwann, a British zoologist, studied different types of animal cell and reported that cell had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो बॉटनिस्ट था ना, उसने प्लांट्स को स्टडी करना था। उसने प्लांट्स को स्टडी किया और उसने देखा कि प्लांट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं और वो सेल्स आगे टिश्यूज़ बना रहे हैं। ठीक है, ये किसने देखा? श्लिडन ने, राइट। श्लिडन ने क्या देखा कि प्लांट में क्या प्रेजेंट है, सेल्स हैं और वो सेल्स आगे टिश्यू बना रहे हैं। और श्लिडन जो कि जूलॉजिस्ट था, उसने एनिमल सेल्स को ही देखना था ना। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि एनिमल सेल के बाहर एक थिन लेयर है जिसको आज हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले तो इतना समझ आ गया किसने क्या देखा। श्वैन ने क्या देखा था? श्लिडन, सबसे पहले हमने श्लिडन पढ़ा है। श्लिडन ने क्या देखा था? उसने देखा कि प्लांट में सेल्स हैं जो आगे टिश्यू बना रहे हैं। फिर श्वैन ने क्या देखा कि एनिमल सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। Fine. He also concluded, किसने? श्वैन ने। Schwann concluded that based on his studies on plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of the plant cells. श्वैन ने plant cells को भी उनको भी स्टडी किया और उसने देखा कि उनके पास सेल वॉल है जो कि एनिमल सेल में नहीं था। ठीक है। On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cell. Schlieden and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as how new cells were formed. Rudolf Virchow first explained that cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells. इस statement को हम कैसे बोलते हैं? Omnicellular e-cellular, कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये बात किसने की थी? रुडोल्फ विरकॉ ने। क्यों? क्योंकि श्लिडन एंड श्वैन ने इतना तो बता दिया कि प्लांट में क्या है, हमारे पास सेल्स है जो टिश्यू बना रहे हैं। और श्वैन ने क्या बता दिया था कि एनिमल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल वॉल सिर्फ यूनिक फीचर प्लांट्स का है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। इतना तो बता दिया, पर ये तो बताया नहीं कि अगर उनको सेल दिखे तो सेल बनते कैसे हैं। ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विरकॉ ने। उसने कहा था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू डिवीजन। फाइन, इसको हम कहते हैं ओमनीसेलुलर ई-सेलुलर. He modified the hypothesis of Schlieden and Schwann to give the cell theory a final shape. Cell theory as understood today is, ये पॉइंट एज इट इज़ याद रखने हैं, इसी वर्डिंग, इसी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट में आपने याद रखने हैं कि आज के दिन में सेल थ्योरी क्या है. पहला पॉइंट सेल थ्योरी का कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, ख़त्म. ये पैराग्राफ समझ आ गया. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. श्लीडन ने क्या किया, श्वैन ने क्या किया. श्लीडन एक बॉटनिस्ट था, उसने प्लांट को स्टडी किया, उसने देखा प्लांट में सेल्स होते हैं जो कि टिश्यूज़ फॉर्म कर रहे हैं. श्वैन एक जूलॉजिस्ट था, उसने एनिमल सेल को स्टडी किया, उसने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. फिर श्वैन ने एक और चीज़ भी देखी थी कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में थी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं थी. फिर हमने बात की रुडोल्फ विरकॉ की, जिसने बताया कि सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं. फिर ये कंप्लीट सेल थ्योरी थी. अगर आपको दोबारा से इसको रिवाइज करना हुआ तो आप इससे कर लेना, इन नोट से. सेम एनसीईआरटी कोई बस मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया. ये मैंने क्या लिखा है कि थ्योरी जो श्लीडन एंड श्वैन ने दी थी, उन्होंने ये नहीं बताया था कि हाउ सेल आर फॉर्म. ये बात किसने बताई थी? रुडोल्फ विरकॉ ने. राइट.
अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एन ओवरव्यू ऑफ सेल. यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन अनियन पील एंड और ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. ये अनियन पील वाला एक्सपेरिमेंट सभी ने स्कूल में किया होगा. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary, and just within it is the cell membrane. The cell of the human cheek have an outer membrane that as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane-bound structure called the nucleus. This nucleus contains the chromosome, which in turn contain the genetic material DNA. अब डीएनए तक पहले पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या बोला है. उन्होंने क्या कहा है कि हम जब अनियन पील को देखते हैं उसमें जो सेल्स हैं, क्योंकि ये प्लांट सेल है राइट, इसमें क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर सेल वॉल. पर ह्यूमन चीक का सेल, उसमें सिर्फ एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोई सेल वॉल नहीं है. ये तो उन्होंने पहली वाली बात ही कर दी. फिर आगे अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को कौन एनवलप करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन राइट. न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है. समझ आ गया. आगे cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotes. ये भी आपने पढ़ा है. यूकैरियोट्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं. यूकैरियोट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल एनवलप्ड होता है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड होता है. और प्रोकैरियोट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई एनवलप नहीं है, पूरा जो न्यूक्लियस का कंटेंट है सेल में बिखरा हुआ होता है, कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं है. उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. आगे in both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cell. अगर क्वेश्चन आ गया कि which of the following part of the cell is the main area for cellular activity, answer should be cytoplasm. साइटोप्लाज्म तो पता है, जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के विद इन. वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. जितनी भी हमारी मेन सेलुलर रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में. ये देखो, ये एक एनिमल सेल है. अब कैसे पता चले ये एनिमल सेल है, बेसिक डिफरेंस क्या है कि सेल वॉल मैंने यहाँ कहीं बनी हुई है नहीं. अगर सेल वॉल नहीं है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, तो ये एनिमल सेल था. फिर हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर एक अगर यूकैरियोट्स है तो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली विच इज़ न्यूक्लियस प्रेजेंट है. ठीक है. फिर हमने पढ़ा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ये वाला जो स्किनिश येलोइश कलर में है, दिस इज़ द साइटोप्लाज्म विच इज़ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जहाँ पर सारी सेलुलर रिएक्शंस होती हैं. तो एक बारी दोबारा रिवाइज कर लो. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है. मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली अंदर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस, जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है. अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो उनको कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, बिखरा हुआ ऐसा है, तो उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. Besides the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane-bound distinct structures called organelles, like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, and vacuoles. The prokaryotic cells lack such membrane-bound organelles. अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस किसमें है, दूसरे में भी है, बट दैट इज प्रोकैरियोट्स में भी है, बट दैट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंड राइट. अब वो कह रहे हैं न्यूक्लियस के अलावा बाकी ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट है. दीज आर द नेम्स ऑफ दोज ऑर्गेनलीज. ये कह रहे हैं कि ये वाली ऑर्गेनलीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ यूकैरियोट्स ओनली. ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती. ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है. गोल्गी कम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, दीज आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स. दीज आर ओनली द यूनिक फीचर्स ऑफ यूकैरियोट्स. आगे, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज फाउंड इन ऑल सेल्स, बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. अब ये एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन बोथ ऑर्गेनिजम्स. यूकैरियोट्स में भी है, प्रोकैरियोट्स में भी है. आंसर इज राइबोसोम, बिकॉज राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली.
Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough endoplasmic reticulum. अब वो कह रहे हैं कि राइबोसोम बस साइटोप्लाज्म में ही नहीं होता, उसके अलावा वो कहाँ कहाँ पर होता है, उसके अलावा राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, और प्लांट्स के केस में क्लोरोप्लास्ट में भी होते हैं. फाइन. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो होंगे ही, इसलिए तो हमने रफ का है. जहाँ पर अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इतना तो पता ही है. तो समझ आ गया साइटोप्लाज्म के अलावा कहाँ कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, और प्लांट्स के केस में क्लोरोप्लास्ट में. एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प्स इन सेल डिवीजन. अब एनिमल्स के केस में एक हमने अभी पढ़ी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, कौन सी, राइबोसोम. सेकेंड अब एक और हम पढ़ रहे हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच इज सेंट्रोसोम. जो सेंट्रोसोम किस में मदद करते हैं, सेल डिवीजन में. ये आपने पढ़े होंगे, सेंट्रोसोम दोनों पोल्स पे चले जाते हैं, फिर एस्टर फाइबर्स के थ्रू जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उन पर अटैच हो जाते, बाद में खींचते हैं तो सेल क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं. ये मैं पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ देखो. दीज टू आर द सेंट्रोसोम्स. ये तो पता ही है सेंट्रोसोम किससे बनते हैं, सेंट्रियोल्स से. स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है सेंट्रोसोम की, सेंट्रियोल्स. तो यहाँ पर ये दो सेंट्रोसोम्स हैं, ये एस्टर फाइबर्स के थ्रू सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ अटैच होते हैं, फिर सेल डिवीजन कराते हैं. ठीक है, इतना क्लियर. नेक्स्ट, सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, mycoplasma, the smallest cells, are only 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are about 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, or even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. तो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से जो इनकी लेंथ या डायमीटर पढ़ा है. तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. अगर क्वेश्चन आए विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, आंसर इज माइकोप्लाज्मा विद द डायमीटर ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया, 3.5 माइक्रोमीटर, 3 to 5 माइक्रोमीटर. लार्जेस्ट सेल किसका है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. लार्जेस्ट सेल इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच. लॉन्गेस्ट सेल इज ह्यूमन नर्व सेल्स. एंड आरबीसीज का डायमीटर हमने कितना पढ़ा है, 7 माइक्रोमीटर. आरबीसीज का तो आपको याद ही होना चाहिए कि डायमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर. राइट, एक बार दोबारा देख लें. स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल. फाइन. आरबीसी का डायमीटर याद रख लो, 7 माइक्रोमीटर. अब एक बारी पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या पढ़े कि हमारे पास यूकैरियोट्स में कौन कौन से न्यूक्लियस के अलावा ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स. प्रोकैरियोट्स में ये ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती. पर ऐसी एक ऑर्गेनेली है राइबोसोम जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स दोनों में है. राइबोसोम्स कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड एक क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के केस में. एंड सेकंड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर. सेंट्रोसोम दूसरी हमने नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली देख ली जो ह्यूमन सेल में होती है, जो सेल डिवीजन में हेल्प करती है. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. सबसे पहले हम बारी बारी से प्रोकैरियोट्स एंड फिर यूकैरियोट सेल्स पढ़ते हैं डिटेल में.